हेलो व्यूअर्स, यूट्यूब के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आर.एस. अग्रवाल के मिश्रण चैप्टर के एक्सरसाइज 20A के 11 से 19 तक के प्रश्नों का ट्रिकी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। जैसा कि पिछले प्रश्न में बताए थे, शेष मात्रा का फॉर्मूला होता है a इंटू ए माइनस बी बट्टा ए, और जितना बार दोहराया गया वो पावर में रखेंगे। अगर सूत्र याद ना भी रहे तो भी इतना याद रखिए कि जो प्रारंभिक मात्रा है उसको शुरू में लिख करके घटा करके जो लिखा जाता है उसको घटा लेंगे, और जितना बार ये किया गया है उतना बार गुना हो जाएगा। अब मान लिया प्रतिशत में दिया हुआ ना 20% दूध, इसलिए दूध की मात्रा भी 100 मान लिए, प्रतिशत भी और किलो भी। तो शेष मात्रा बराबर 20% निकाला गया तो 80 बचा, 80 किलो बचा। प्रतिशत भी और किलो दोनों समान है, तो 80/100 गुने 80/100 गुने 80, 3 बार दोहराया गया है, इसलिए इसको 3 बार गुना किया। अब ये 100 से 100 कट जाएगा, 0 0 0 0, ये 0 से ये 0, 8 का क्यूब 512, एक 0 नीचे है इसलिए दाहिना तरफ से एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। ये शेष मात्रा, अब चूँकि 100 किलो माने थे तो 51.2 किलो बचा, तो 100 में इतना, इसलिए 100 में फिर प्रतिशत भी वही रह जाएगा, 51.2% आंसर। अगला प्रश्न है, एक कनस्तर शराब से भरा था, इसमें से 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात 16:65 रह गया। प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी। तो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, फार्मूला होता है शेष मात्रा बराबर a इंटू ए माइनस बी बट्टा ए पावर n। b में है निकाली गई मात्रा, b बराबर निकाली गई मात्रा, कितना लीटर निकाला गया है शराब, 8 लीटर। अब यहाँ अनुपात दिया हुआ है 16:65 का, तो इसको कैसे बैठाएंगे। इसमें शराब की मात्रा, ये शेष मात्रा है ना, ये फार्मूला किसका है, शेष मात्रा का, तो शेष मात्रा का है 16, ये है 16 बराबर इतना दिया हुआ है। अब 16/65 को भी लेना है आपको, तो 16 बटा टोटल हो जाएगा 81, तो 16/81 बराबर ये शेष मात्रा है, और इसको भी टोटल से भाग लगाइए, टोटल A। मान लिया बर्तन में प्रारंभ में A लीटर द्रव था, तो 16 हुआ शराब का भाग, 16 बटा टोटल, ये भी हुआ शेष शराब की मात्रा बटा टोटल, शराब की मात्रा बटा टोटल, इसको बराबर कर लिए। अब ये से एक कट जाएगा, 16/81 बराबर A माइनस निकाली गई मात्रा 8 बट्टा A। शुरू में एक बार किया गया था और फिर 3 बार और दोहराया गया, मतलब कुल 4 बार किया गया। अब ये देखिए 2/3 का ये 4 होगा, पावर 4, 2 को 4 बार गुना करेंगे, 3 को 4 को करेंगे 81, और A माइनस 8 बाई A का पावर 4, ये 4 4 कैंसिल, तो A माइनस 8 बट्टा A बराबर 2/3। अब 3A माइनस 24 बराबर 2A, A बराबर 24 लीटर आंसर। प्रारंभिक मात्रा A ही था तो 24 लीटर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, एक कनस्तर में बने मिश्रण में 2 द्रवों A तथा B का अनुपात 7:5 था। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर इस स्थान पर B भरने पर प्राप्त मिश्रण में इन द्रवों का अनुपात 7:9 हो गया। कनस्तर में आरंभ में द्रव A की मात्रा कितनी थी। यहाँ पर 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्न लगभग एक जैसा ही है, इसलिए तीनों को एक साथ लिखे हैं। ये एक्सरसाइज 12A का अनुपात समानुपात का 107 नंबर का प्रश्न है। एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 है। इसका कितना भाग निकालकर उतना ही पानी भर दें कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा तथा पानी बराबर बराबर हो।
और ये 14 नंबर मिश्रण चैप्टर का ही है, इसी चैप्टर का 14 नंबर। एक बर्तन में एक द्रव भरा है, 3 भाग पानी 5 भाग सीरा है। कितना मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दें कि शेष द्रव में आधा पानी तथा आधा सीरा हो। ये दोनों प्रश्न लगभग एक जैसा ही है और ये थोड़ा सा अलग है। तो चलिए देखते हैं, इतना ही में बन जाएगा, बहुत कम जगह छोड़े हैं। मदिरा तथा पानी 3:1 में है। देखिए इसको सोल्यूशन देखते हैं। 3:1 मदिरा पानी का अनुपात है 3:1। कितना भाग निकालकर उतना ही पानी भर दें कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा तथा पानी बराबर बराबर हो। अनुपात 50-50 1:1 का हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 3 और 1 4 हुआ इसका योग। नीचे भी आपको 4 ही रखना है, लेकिन 50-50 के रूप में ही रहे। तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे कि ये 50-50 भी रहे, अनुपात 1:1 के रूप में ही रहे और योग 4 हो जाए। तो 2:2 होगा। यहाँ पर आप 2:2 बैठा सकते हैं। देखिए अनुपात 50-50 रहे और यहाँ योगफल भी 4 हो जा रहा है। तो कितना भाग निकाला गया? तो 3 में से 2 गया 1, 1 कितना में निकाला गया? 3 में। तो निकाला गया भाग बराबर 1/3 आंसर। 1/3 आंसर। देखिए ये प्रश्न भी ऐसा ही है, लेकिन ध्यान ये रखना है उतना ही पानी भर दें। जब भी पानी को भरेंगे तो पानी को दाहिना तरफ रखेंगे। यहाँ पर दाहिना तरफ पानी होगा, यानी जो भी भरा जाएगा, जो कुछ भी भरा जाएगा, जो द्रव, उसको दाहिना तरफ रखना है ट्रिकी सॉल्यूशन में। अब इस प्रश्न को भी देख लीजिए। एक द्रव भरा है जिसमें 3 भाग पानी तथा 5 भाग सीरा है। मिश्रण निकाला जा रहा है मिश्रण, और डाला जा रहा है पानी। तो पानी को हम लोग दाहिना तरफ रखेंगे। क्रम उल्टा दिया हुआ है, 3 भाग पानी 5 भाग सीरा दिया हुआ है। 3 भाग पानी 5 भाग सीरा। तो पानी को दाहिना तरफ रखेंगे। पानी 3, सीरा 5, ये 5-3 का अनुपात में हो जाएगा। टोटल हो गया इसका 8। अब बोला 50-50 हो जाए, 1-1। तो नीचे भी हमको 8 ही करना है, तो क्या करेंगे इसको 4-4 ले लेंगे। तो 4-4 लेने से ये 4-4 8 भी हो जाएगा और ये 50-50 भी हो जाएगा। अब इसमें देखिए पानी दाहिने तरफ रखा गया है और ये सीरा है। तो सीरा हो गया 4 और पानी बढ़ गया 1। तो 1 निकाला गया कितना में? 5 में। तो कितना मिश्रण निकाला गया? 1/5 भाग आंसर। 1/5 भाग आंसर। अब इन दोनों पर आधारित इस प्रश्न को बनाएंगे। इस प्रश्न में है प्रारंभ में ए और बी का अनुपात 7:5 का है। ये हो गया टोटल 12। 7:9 हो जाए। पहले देखते हैं कितना भाग निकाला गया। दिया हुआ है 9 लीटर। मेरा भाग तो निकलेगा यहाँ पर, कितना भाग निकाला गया? 7:9 हो जाए तो ये कितना हो रहा है? 16 हो जा रहा है। अब यहाँ पर इसको कैसे करें हम कि ये दोनों बराबर हो जाए, ये दोनों बराबर हो जाए। तो एक काम करते हैं, इसको 3 से गुना करेंगे तो ये 36, 4 से गुना करेंगे तो 48। ये 4 से अगर गुना करते हैं ये 48 हो जाएगा और ये भी 4 से गुना कर देते हैं तो ये भी 48 हो जाएगा। इक्वेशन के रूप में ले सकते हैं। और इसको एक काम कीजिए, 4 से और इसको 3 से टोटल को गुना करेंगे, अनुपात वही रह जाएगा। तो 4 7 28 अनुपात 4 5 20 बराबर 12 चौको 48 हो गया। 3 से इसको करेंगे तो 21 और 27 48 हो गया ना बराबर। अब देखिए अनुपात भी आपका 7-5 में है, 7-5 में है। 4 7 28, 4 5 20 और फिर इसको 4 से भागा लगा देंगे सब में, तो फिर इसी अनुपात में आ जाएगा। क्योंकि और इसको 3 से भागा लगाएंगे, 3 से भागा लगाएंगे तो फिर इसी रूप में आ जाएगा। तो अनुपात वही रह गया, दाहिना तरफ बराबर हो गया। तो कितना भाग निकाला गया? इसमें को घटाएंगे तो 7 हो गया। 7 कितना में? 28 में, यानी 7/28 भाग निकाला गया। पिछले 2 प्रश्न जैसा 7/28 का मतलब 1/4 भाग निकाला गया। तो यहाँ पर बनाते हैं 1/4 बराबर 9 लीटर मिश्रण निकाला गया। 1/4 बराबर 9, तो 1 बराबर 36। कुल मिश्रण 36 लीटर का आ गया। कुल मिश्रण 36 लीटर।
अब कह रहा है कि द्रव ए की मात्रा कितनी थी। यदि क्वेश्चन में रहता कि कुल मात्रा कितनी है तो कुल मात्रा 36 हमारा आंसर हो जाता, लेकिन अब कुल मात्रा निकल गया है, कुल मात्रा 36 लीटर। अब इसमें 7:5 के अनुपात में है तो ए कितना हो जाएगा, 7 बट्टा ए बराबर 7 बट्टा टोटल 12 गुने 36, 21 लीटर ए की मात्रा आंसर। ऐसे भी बना सकते थे 12 बराबर 36 तो 7 बराबर कितना, 1 बराबर 3 तो 7 बराबर 21 लीटर आंसर। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चावल है, इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेचता है। यदि कुल मात्रा पर उसे 14% लाभ हो तो 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा। चावल की कुल मात्रा है 1000 किलोग्राम। अब इसको आपको अनुपात में बांटना है, एक 18% पर दूसरा 8%। तो पहला वाला है 8%, दूसरा वाला 18%। परसेंट को नहीं लिखते हैं, 8, 18 और बीच में 14। इसका अनुपात निकाल देते हैं घटा करके, 8 और 6 14, 14 में से 8 गया 6 और 18 में से 14 गया 4। तो अनुपात हो गया, इसको 2 से काट के छोटा कर लिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2:3 का अनुपात हो गया। अब 2:3 का अनुपात में पहला वाला भाग 8% पर, दूसरा वाला 18% पर। तो 8% लाभ पर कितना चावल बेचा, 8% लाभ पर पहला हिस्सा है तो 2/3 और 2 5 गुने 1000। 1000 को 2:3 के अनुपात में बांटेंगे तो पहला वाला हिस्सा 2/5 होगा गुने 1000, ये 400 किलोग्राम आंसर होगा जो 8% लाभ पर बेचा गया। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए थे, वह इसमें से कुछ धन को 9% वार्षिक दर पर तथा शेष धन को 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर देता है। यदि इससे इसकी कुल वार्षिक आय 9400 रुपया हुई हो तो 10% की दर पर उसने कितना धन उधार दिया। 2 प्रकार का दर है, एक 9% और दूसरा 10%, लेकिन ब्याज की औसत दर पता नहीं है तो औसत दर निकाल लेंगे। दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो ब्याज 9400 रुपया मिला है तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन कितना था, 1 लाख, मूलधन गुने समय, कितना समय में, वर्ष की समाप्ति पर वार्षिक आय 1 वर्ष का, 1 वर्ष का। अब 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, यानी औसत दर 9.4, नीचे 1 0 बच गया था, पॉइंट लगा दिया। ब्याज की औसत दर 9.4। अब यहाँ से आप इसका अनुपात निकाल लीजिए तो 0.4 होगा, 9.4 में से 9 घटाने पर, और 0.6 होगा। यदि अनुपात इसका कर लें तो 0.6, 0.4, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 अनुपात 2 का अनुपात हो गया। अब पैसे को बांट लेंगे, 1 लाख रुपया को बांटना है 3 2 में, तो 10% वाला हिस्सा कितना, यानी बी पार्ट, यानी सेकंड पार्ट, 10% वाला भाग। तो 10% वाला भाग का अनुपात है 2, तो 10% पर लगा हुआ धन 2 बट्टा टोटल 3 और 2 5 गुने 1 लाख, 1 2 3 4 5 0, 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, और 1 2 3 4 0 उतार लीजिए, 1 2 3 4, 20,000 बार में कटेगा 5 से, 2 दूनी 4 पर 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, यानी 40,000 रुपया उसने 10% के दर पर लगाए। अगला प्रश्न है, नीता 180 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 200 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 5:3 के अनुपात में मिलाकर बने मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचती है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो 2 प्रकार की चाय है,
एक का भाव है 180 रुपये प्रति किलो और दूसरे का भाव है 200 रुपये प्रति किलो। अब ये 5-3 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो मान लेते हैं पहले प्रकार का चाय 5 किलो लिया गया और दूसरे प्रकार का चाय 3 किलो लिया गया, तो इसका मूल्य हो जाएगा 900 रुपया और ये 3 किलो का भाव 200 रुपये के हिसाब से 600 रुपया हो जाएगा कुल। तो 8 किलो का क्रय मूल्य 1500 रुपया हो गया। सीपी क्रय मूल्य 8 केजी का 1500। अब बेचता है कैसे? 210 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से। तो ये 8 किलो को बेचेगा कितना में? 210 गुने 8 यानी 1680 रुपया। ये एसपी हो गया, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 8 किलो का 1500 और 8 किलो का विक्रय मूल्य 1680, तो लाभ हो गया 180। तो प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य 1500। 0 से 0, ये 0 से ये 0, 15 से ये कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 12% लाभ आंसर। अगला प्रश्न है, 2 बर्तनों ए तथा बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 5:3 तथा 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में आधा दूध तथा आधा पानी हो जाए? तो कोई एक चीज़ का मात्रा निकाल लीजिए सभी में से। तो दूध को ही ले लेते हैं सभी बर्तन से। पहले बर्तन में 5:3 का अनुपात है, तो दूध का अनुपात हो जाएगा, दूध का हिस्सा 5/8। दूसरे बर्तन में 2/5 और मिश्रण में दूध तथा पानी आधा आधा 50-50 यानी 1:1। तो दूध का हिस्सा 1/2, 1/2 दूध और 1/2 पानी। अब इसको मिश्रण विधि से घटा लेते हैं। तो इसको घटाने पर 1/8 होगा और इसको घटाने पर 1/10 होगा। ये अनुपात हो जाएगा 1/10 गुने 8/1। 2 चौक 8, 2 पचे 10, 4:5 आंसर। अगला प्रश्न है, 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए? पहले इसको परंपरागत तरीका से देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ट्रिकी सॉल्यूशन भी देखेंगे। परंपरागत तरीका में दूध की मात्रा को निकाल लीजिए और पानी का मात्रा को निकाल लेते हैं। 729 को 7:2 के अनुपात में बांट देते हैं। तो 7/9 दूध का हिस्सा हो जाएगा, 7/9 गुने 729, ये कट जाएगा, 9×72, 9 एकम 9, 567 मिलीलीटर ये दूध हो गया। पानी का मात्रा 2/9 गुने 729, 162 मिलीलीटर। अब ऊपर में दूध, नीचे में पानी। कितना पानी और मिलाया जाए? तो पानी मान लिया 1 लीटर मिलाते हैं और ये नया अनुपात 7:3 का हो जाता है। अब ये ऊपर ऊपर कट जाएगा, छोटा हो जाएगा, 7×8 56, 7 एकम 7 81, 162 प्लस x बराबर 3 एकम 3, 3 8 24 243। x बराबर ये 162 घट जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 8 और 6 14 और 1 खत्म, 81 मिलीलीटर आंसर। अब ये शॉर्ट ट्रिक्स देखिए, शॉर्ट ट्रिक्स कैसा होगा। पहला अनुपात था 7:2 का, तो दोनों का योग 9 हो गया। दूसरा अनुपात 7:3 हो जा रहा है, 10। तो पानी डालने से टोटल में 1 बढ़ जा रहा है, तो 1 कितना? ये 9 बराबर 729, 9 बराबर 1 ही बढ़ा ना, तो 9 बराबर 729, तो 1 बराबर कितना? 729/9, 9×72, 9 एकम 9, 81 ml। यही 81 ml पानी मिलाया गया, आंसर डायरेक्ट निकल सकता है।